तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब दोस्तों के बार बार कहने पे एक दोबारा मैं ब्रीदिंग की क्लिप्स बनाना चाह रहा हूँ और ताकि दोस्त उसको बाकायदगी से करें। दोस्तों याद होना चाहिए कि जो सांस है इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है हमारी ज़िंदगी और इंसान की पूरी ज़िंदगी या आप खाना खाते हैं और या आप सांस लेते हैं। ये दोनों चीज़ों से ही ज़िंदगी जो है आपकी दवाम में है। और सांस तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे आज़ाद जितने भी हैं उनकी एक्सरसाइज अगर होती है तो वो सांस के थ्रू होती है। हम बाकी जितनी भी दौड़ लगाएं, स्विमिंग करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, पोस्चर्स करें, वो जस्ट आपके मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स के लिए हेल्पफुल हैं और उसमें ब्रीदिंग को भी फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन जो आपके अज़ा की जो असल एक्सरसाइज है वो आपकी ब्रीदिंग से होती है। ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं समझता कि अगर बंदा कोई ब्रीदिंग करे और उसको कोई ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और इस तरह के दूसरे मसाइल आए। लिहाजा मैं आपको ब्रीदिंग का एक पैटर्न बताना चाह रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि अगर आप मैं उसको 5-10 दफ़ा करूँ, आप उसको कम से कम 100 दफ़ा करें। ये बेसिक प्रिंसिपल है और इसको समझें। पहली ब्रीदिंग का नाम है कपालभाति। इसके मैं 3-4 स्टाइल हैं वो करूँगा। उसके बाद फिर हमिंग एक ब्रीदिंग है, उसका मैं आपको बताऊँगा उसके क्या फ़ायदे हैं। और साथ ही फिर इसके अलावा बस्तारिका है और इसके अलावा आपका टोटल ब्रेन के लिए एक्सरसाइज है आपकी, यानी आपकी ब्रेन की आपकी है और आपके पेट के लिए और आपकी थायराइड के लिए, आपकी पैरोटिड ग्लैंड के लिए, आपकी ग्लैंड्स के लिए और आपके अज़ा के लिए। ये कम्प्रीहेंसिव पैकेज है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कपालभाति में। अपने सांस को बाहर जोर से फेंकना है, ठीक है। बॉडी खुद ही इसकी सांस ले लेगी और इसका स्टाइल ये होगा। पहला इसका जो टाइप है वो ये होगी कि आप आस्था करेंगे, अपनी बॉडी को, अपने पेट के अज़ा को स्केल देंगे। आपका जो लोअर अब्डामन है उसके सारे मसल को आप स्केल देंगे और ये पोज होगा। अपनी मुट्ठी साथ बंद करें ताकि आपकी पूरी मूवमेंट आपकी मुट्ठी से मॉनिटर हो। और इसके अलावा ये आप कम से कम 60 दफ़ा करेंगे शुरू में, जस्ट टू स्टार्ट विद। इससे ही होगा ये कि आपकी यूरिनरी ब्लैडर, आपका कॉलन, आपका स्टमक और आपके दूसरे अज़ा भी जो हैं वो पूरे सकीज करेंगे, उनकी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, उनकी नर्व सप्लाई बेहतर होगी। लिहाजा हमने 60 दफ़ा या 1 मिनट में आप करेंगे तो यू कैन डू इट 60 टाइम्स। और ज़्यादा करना चाहें तो वैसे 100 तक आप लेके जाएं ग्रेजुअली तो बहुत अच्छा होगा। इसी की दूसरी किसी पेस में आएंगे और आप कोई पास नहीं करेंगे। उसमें ये होगा, मूवमेंट आपके लोअर एब्डोमेन पे होनी चाहिए। आपका लोअर एब्डोमेन बिल्कुल इस तरह ये मूवमेंट हो रही है और ये आप कम से कम 1 मिनट के लिए करेंगे जो कि 100 दफ़ा हो जाएगा। तीसरी आपकी किस्म होगी कि जिसमें आप आधे मिनट के लिए अपने सांस को पूरा फेंकेंगे बाहर और अंदर भी सांस लेंगे और इसकी मूवमेंट ये होगी। आपके फिंगर्स की यह पोजीशन होनी चाहिए, आपके ये थाइस की पोजीशन होनी चाहिए आपके दोनों के, और आपके हिप जॉइंट भी खुलेंगे और साथ आपका ये मूवमेंट होगी आधे मिनट के लिए फुल स्पीड पे। ये आपने 30 दफ़ा करना है और ये तकरीबन आपका आधा मिनट लगेगा। इसके बाद आपने पास लेना है, 3 लंबे लंबे सांस लेंगे, उसके बाद दोबारा आधे मिनट के लिए करेंगे। आधे मिनट के लिए होगा। इसके बाद हमने अपना लेफ्ट नाक साइड पे अपना हाथ इस तरह अपना हाथ अपने चेहरे पे रखना है और अपने हाथ को सपोर्ट देते हुए अपने लेफ्ट जो अपना नॉस्ट्रिल है उसको बंद करेंगे और उसके बाद आप सांस जोर से बाहर फेंकेंगे। ये दोस्तों ये 100 दफ़ा करेंगे और उसके बाद दोबारा राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, इसी तरह अपने हाथ को सपोर्ट देते हुए अपने चेहरे पे। लेफ्ट साइड से आप सांस बाहर फेंकेंगे और आप 100 दफ़ा इसे कम से कम करेंगे या 1 मिनट के लिए करेंगे। दोस्तों ये कपालभाति की 5 टाइप रिवर्स करना है, यानी अपने सांस को अंदर खींचना है, जिसको आप बस्तरिका भी कह सकते हैं या फास्ट बस्तरिका कह सकते हैं। और जोर से आप सांस अंदर लेंगे, ये पोस्चर होगा। स्पाइन सीधी होगी आपकी और इस तरह टांग की पोजीशन होगी और पूरे जोर से आप अंदर सांस लेंगे। ये कदरे टफ है, आप इसको 30 दफ़ा करें, फिर 3 लंबे लंबे सांस लें और फिर 30 दफ़ा करें, दोबारा 30 दफ़ा करेंगे। इसके बाद तीसरी टाइप होगी अब ब्रीदिंग की कि जिसमें आप अपना, जिसको अल्टरनेट ब्रीदिंग कहते हैं, आप लेफ्ट साइड अपना नाक बंद करेंगे, राइट साइड से आप सांस लेंगे लेकिन गिनती करते हुए।
यानी कम से कम 8 लेते हुए आप सांस लेंगे, 5 गिनते हुए आप सांस रिटेन करेंगे और फिर दूसरे नोस्ट्रल से आप 8 या 10 गिनते हुए निकाल देंगे। ग्रेजुअली आपके नंबर बढ़ते जाएंगे, यानी 8, 4 और 8 ये आप प्रोपोर्शन रखें और इसको फिर बढ़ाते जाएं। मसलन ये इसकी पोजीशन ये होगी अल्टरनेट ब्रीदिंग की। मैंने इधर से सांस लिया राइट साइड से, रिटेन किया 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड से निकाला, इधर से सांस उठाया, रिटेन किया, राइट साइड से निकाल दें, गिनते हुए सांस खींचा, रिटेन करते हुए 5 गिने 1 2 3 4 5 और फिर लेफ्ट साइड से निकाल दिया सांस। आपकी ये 8, 4 और 8 की जो प्रोपोर्शन है ये बढ़ती जाएगी। दोस्तों ये अल्टरनेट ब्रीदिंग थी। इसके बाद आप एक ब्रीदिंग करेंगे जिसमें कि आप एक नाक को बंद कर लेंगे और सांस को जोर से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ये एक ही साइड से आप सांस लेंगे, एक ही सांस से छोड़ेंगे। दोस्तों कम से कम 30 दफा करें। फिर इसी तरह राइट साइड आप नॉस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से आप सांस फुल फेंकेंगे बाहर और फुल सांस अंदर करेंगे। करेंगे कि आपके अंदर एक नई जिंदगी की रूह होगी, एक नई कुव्वत होगी, एक नई एनर्जी होगी। इसके बाद दोस्तों आप अगली एक्सरसाइज करेंगे हमिंग पे। हमिंग की 2 टाइप्स हैं। एक हमिंग में आप सांस लेंगे और लोअर एब्डोमेन से प्रेशर बिल्टअप करके जोर से सांस अपनी नाक की जड़ पे मारेंगे और इसमें हमिंग की आवाज पैदा होगी। लेकिन इसमें आपकी इमेजिनेशन जो है वो आपके ब्रेन पे, आपके कानों पे, आपकी आंखों पे, आपके गले पे होनी चाहिए और आप देखेंगे कि आपका पूरा ब्रेन खुलता जा रहा है। ये देखें, ये स्टाइल होगा। आपने सांस लिया, मैंने सांस लिया, अब सांस निकालना है लोअर एब्डोमेन से जोर से सांस, ये साउंड पैदा होगी। इन द रूट ऑफ नोज, बिल्कुल वहां स्ट्राइक करेंगे। ये स्ट्राइक करना है, स्ट्राइकिंग करेंगे आप, आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। लोअर एब्डोमेन से प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, हमिंग ही होगी लेकिन उसमें हम लिप्स पे, अपनी टंग पे और अपने दांतों पे प्रेशर लेके आएंगे और उसका क्या स्टाइल होगा, वही तरह जैसे हमने पहले हमिंग किया है। अब मैं नाक की जड़ पे नहीं जा रहा, मैं अपने लिप्स पे आ रहा हूं। दोस्तों कम से कम 30 दफा करेंगे। उसके बाद अपनी जबान पे आ जाएं, अपनी जबान को अपने दांतों में रखेंगे, पहले थोड़ी फिर ज्यादा और फिर उसको रैप करके अपने दांतों में उसको उल्टा करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, रोटेट करेंगे। ऐसे होगा बढ़ाते जाएं जितनी जबान आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जबान को रोटेट करेंगे, कम से कम 210 दफा करेंगे और उसके बाद आप अपने दांतों को बंद करेंगे और सारा प्रेशर यहाँ पे लेके आएंगे। ये देखें, कम से कम 30 दफा करें। दोस्तों होगा क्या कि आपकी जो नर्व सप्लाई है आपके सारे पार्ट्स की, आपके लिप्स की, आपके दांतों की, आपके जबान की, आपकी एंडोथीलियम, आपका गला, ये सारे के सारे बहुत मजबूत हो जाएंगे और इनकी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, इनकी नर्व सप्लाई बेहतर होगी और आपका यू विल फील ए अनदर पर्सन। आपको लगेगा कि आप नई जिंदगी में आ गए हैं। दोस्तों जो अगली ब्रीदिंग है उसमें क्या करते हैं, हम अपना पेट खाली करते हैं और जब पेट खाली होता है तो अपने हाथों को आप जोर से दबा लेते हैं और उसके बाद अपने सांस से अपनी नाक से आप सांस लेते हैं आस्ता आस्ता, लेकिन गले से आवाज पैदा करते हैं। इस ब्रीदिंग का मकसद ये है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है और हमारे जो वोकल कार्ड्स हैं उनकी मजबूती हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके जो अब्डोमेन के मसल हैं, ये भी शोल्डर और आपके बाजू के मसल हैं, उनमें भी एक कुव्वत आती है। यानी आपके पेट और आपके बाजू के दरमियान मुकाबला होता है, फिर आपके वोकल कार्ड्स और आपकी थायराइड ग्लैंड मजबूत हो रही होती है और इसका स्टाइल ये होगा। मैंने फुल सांस निकाला, मुंह से बाहर सांस फेंकें, हाथों के साथ लाएं जोर से। अब आस्ता आस्ता मैं सांस लूंगा अपने नाक से,
देखा आपने, मेरा पेट आस्ता सा फूला और मेरे जो मेरे हाथ थे इनसे पता चल रहा था मुझे, क्योंकि मैं सांस ले रहा था। आप जितना भी जोर लगाएंगे, बल्कि आप जितना जोर लगा सकते हैं लगाएं, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपका सांस जो है उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो आपके पेट को बाहर ले आएगा। और जब पेट बाहर आएगा तो आराम से फुल जब पेट आपका भर जाए तो सांस को बाहर फेंकते। तो इसमें आपके टोटल, जैसे मैंने बताया, थायराइड, आपके वोकल कार्ड्स, आपके एब्डोमिनल मसल्स, आपके बाजुओं के मसल्स, ये सारे मजबूत होंगे। दोस्तों, जो आखिरी वाली एक्सरसाइज ब्रीदिंग है आज के सेशन में, उसमें है वो ब्रेन की एक्सरसाइज है। उसमें आप करेंगे कि आप सांस लेंगे, सांस को होल्ड कर लेंगे, अपना नाक कान सब कुछ बंद कर लेंगे और अपनी ठोटी को अपनी छाती पे फेंक देंगे और आपकी बिल्कुल ये पोजीशन हो जाएगी। और जितना आप रिटेन कर सकते हैं सांस करेंगे। जब आपने देखा कि मैं हेल्पलेस हो गया हूं, मेरी बस हो गई है, तो आप सांस को बाहर फेंक देंगे। और इसका स्टाइल ये होगा, मैं 1-2 दफा करता हूं और आपने कम से कम इसे 7 दफा करना है। दोस्तों, मैंने सैंपल के तौर पे थोड़ा टाइम लिया है। मैं इसे 1 मिनट तक कर सकता हूं, बल्कि 1 मिनट भी, बल्कि 1.5 मिनट तक भी मैं लेके गया हूं। लेकिन अगर आप दोस्त 15 सेकंड भी कर लें, आधा 30 सेकंड्स कर लें ग्रेजुअली, जस्ट टू स्टार्ट विद, बहुत अच्छा होगा। आप फील करेंगे कि आप एक नई दुनिया में हैं। आपके टोटल ये जो आपके सर्वाइकल मसल्स हैं, ये बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपकी फेफड़े जो, आपके जो लंग्स हैं, इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपके अंदर आप फील करेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो आपके दूर दराज जो ब्रेन के सेल्स हैं वहां तक भी पहुंच गई है और आपके फेफड़ों में रिटेंशन की कुव्वत बढ़ेगी। और मैं नहीं समझता कि बंदे को नज़ला हो। मैं आपको दावे से कहता हूं, मेरे दोस्त भी यहां गवाह हैं, कि पूरी सर्दियों में मैं इनको चैलेंज करता हूं कि मुझे बताएं कि कभी कोई नज़ला हुआ मुझे। ठीक है, आप सर्दियों में आते हैं, आप देखते हैं कि मैं हमेशा हाफ स्लीव में आता हूं और मैं कहता हूं कि कोई मुझे बताए कि मुझे नज़ला हो। ये हो नहीं सकता। ये जो कवानीन है अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाए हुए, उसके ऐन मुताबिक है। बायोलॉजिकल लॉज हैं, डॉक्टरी के कवानीन के ऐन मुताबिक है कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, अगर आपके अंदर इतनी रेजिस्टेंस पावर होती है, आपके हर आर्गन बड़ा मजबूत होता है और वो अपडेट रहता है। आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं। देखिए, जिंदगी है ही हारमोनी का नाम। अगर आप हारमोनियस है, इनके दरमियान एक यकजहती है और कुव्वत है, एनर्जी है, और वो आपकी सांस में है, आपकी खुराक